हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामानुजन ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और इस 25 क्वेश्चनों को व्याख्या सहित आपको समझाया जाएगा। ये जो हमारे 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के संदर्भ से लिए गए हैं, जो आपको मध्य प्रदेश की MPPSC और MPSI और मध्य प्रदेश के व्यापम के किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लासेस। मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी ग्रंथ अकादमी। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अमरकंटक, पंचमढ़ी, मंडला, डिंडोरी। तो इसका सही उत्तर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर है। पंचमढ़ी आपके सतपुड़ा रेंज में है, इसको आप नोट करते चलिए, सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ की चोटी। पंचमढ़ी आपका होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। तो ये हमारे प्रदेश का पहला बायोस्फीयर है और देश का 10वां बायोस्फीयर। पंचमढ़ी हमारे भारत देश का 10वां बायोस्फीयर है। और यहाँ पे दिया हुआ है अमरकंटक, तो अमरकंटक हमारे प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर है। अमरकंटक में स्थित है अचान कमार, जो हमारे प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर घोषित किया गया है। तो पहला पर्यटन नगर किसको घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है शिवपुरी को। शिवपुरी जो है हमारे मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर है। तीसरा प्रश्न है, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सीहोर। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में आप देख रहे हैं झाबुआ, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। तो इसका सही उत्तर है भोपाल। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कभी कभी परीक्षा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है जो भोपाल में स्थित है उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1985 में की गई थी। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है भोपाल में। एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन 1957 में स्थापित किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन जो एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, जो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थित है पीथमपुर, इंदौर, मंडीदीप, जबलपुर। तो इसका सही उत्तर है मंडीदीप। मंडीदीप कहाँ स्थित है आपका? रायसेन में। ये आपको याद रखना है, मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये जापान की सहायता से स्थापित किया गया है। महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महिला नीति बनाया। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हमारा 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन में आप देख रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारमैया, कुंजीलाल दुबे, कैलाशनाथ काटजू। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलता हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे देश के पहले मुख्यमंत्री थे।
सीएम थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे। कुंजीलाल दुबे हमारे पहले स्पीकर थे, हमारी विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कुंजीलाल दुबे। और ये जो बी ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इसका सही उत्तर है बी, पट्टाभी सीतारमैया। 11वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में गजट में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य। आप ऑप्शन में देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने हिंदी भाषा में अपना गजट प्रकाशित किया था। 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मैगजीन उत्पादन में स्थान है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। मध्य प्रदेश का मैगजीन उत्पादन में प्रथम स्थान है और सबसे अधिक मैगजीन मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? बालाघाट। बालाघाट की भारवेली खदान है जो एशिया के सबसे बड़ी खुले मुंह अर्थात ओपन कास्ट माइन की खदान है। तो सबसे अधिक मैगजीन उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? बालाघाट में। और बालाघाट की जो भारवेली की खदानें हैं वो एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइंस हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। हम इस समय पर आपके सामने लेके आए हैं एमपी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। तो अभी दोस्तों आपने पढ़ा था पंडित कुंजीलाल दुबे के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पहले स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर कुंजीलाल दुबे। विश्वनाथ तमस्कर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, विष्णु विनायक सरवटे। तो विधानसभा उपाध्यक्ष जो हमारे पहले थे वो विष्णु विनायक सरवटे थे, विधानसभा उपाध्यक्ष। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता। तो पंडित कुंजीलाल दुबे हमारे प्रथम स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं। विष्णु विनायक सरवटे हमारे क्या थे? उपाध्यक्ष थे विधानसभा के। विश्वनाथ तमस्कर जो हैं इसका सही उत्तर है और ये मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता थे, विश्वनाथ तमस्कर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे। पट्टाभी सीतारमैया हमारे पहले राज्यपाल हैं। कुंजीलाल दुबे विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको पता होगा कुंजीलाल दुबे। और कुंजीलाल दुबे को विधि पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों, विधि पुरुष किसको कहा जाता है? कुंजीलाल दुबे को। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शंस में हैं सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, कैलाश जोशी है, उसको सुधार लीजिएगा आप, कैलाश जोशी। और डी में है चंद्र प्रताप तिवारी। तो इसका सही उत्तर है कैलाश जोशी। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। और इसमें एक नाम दिया गया है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेसी गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन है तो आप टिक करेंगे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और अगर पूछता है मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है तो कैलाश जोशी। मध्य प्रदेश
उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति जे.एच. कानिया। सुधार लीजिएगा, ये गलत है, जे.एस. कानिया। और डी है न्यायमूर्ति लाहोटी। तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ये हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे और आगे चल के ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला देश के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर कहाँ लगाया गया है? ऑप्शंस में है भोपाल, खरगोन, रीवा, खंडवा। तो इसका सही उत्तर है खंडवा। खंडवा में देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर लगाया गया है और ये विश्व बैंक की सहायता से लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, ऑप्शंस देख लीजिए, एच.एस., इसको सुधार लीजिएगा, ये एच.एस. कामत हैं। दूसरा ऑप्शन है वी.जी. घाटे, तीसरा है वी.पी. दुबे और चौथा है आर.के. साहनी। तो इसका जो सही उत्तर है एच.एस. कामत। एच.एस. कामत इसका सही उत्तर है। ये हमारे प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे? एच.एस. कामत, वी.जी. घाटे, वी.पी. दुबे, आर.के. साहनी। तो इसका सही उत्तर है वी.जी. घाटे। ये हमारे प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक का पद है। 13/3/1982 से ये जो पुलिस महानिरीक्षक का पद है ये कन्वर्ट हो गया महानिदेशक पे। तो अगर प्रश्न में पूछे कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन थे तो आपको बताना है वी.जी. घाटे। और अगर प्रश्न में महानिरीक्षक के स्थान पे महानिदेशक पूछ ले, मध्य प्रदेश के पहले महानिदेशक कौन थे तो आपको बताना है वी.पी. दुबे। वी.पी. दुबे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे। यही गया क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन? वी.पी. दुबे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पहले ये महानिरीक्षक का पद था, 1982 से इसको महानिदेशक के पद में कन्वर्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। और अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है नागौर, नागौर, उस जिले का नाम है नागौर जो राजस्थान में है। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था या उसका शुभारंभ किया था। और अगर राज्य के रूप में आए तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के तहत है। और अगर पहले पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां जिसने पहले पंचायती राज्य शुरू हुआ, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। आंध्र
प्रदेश। और अगर पूछे कि ऐसा कौन सा जिला था तो नागौर जिला था जिसने सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शंस में आप देख रहे हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर। तो पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है जबलपुर। जबलपुर देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र था। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न, प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार हमारे प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क हैं। ये जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रदेश का पहले राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर है, 940 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हैलो घाटी और बंजर घाट भी स्थापित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और ये मंडला में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और यह प्रदेश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हमारे प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, इसको डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो हैं, संजय, सतपुड़ा, पेंच, ये तीनों हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को अब प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सीरीज, 25 प्रश्नों का संग्रह था। हम डेली आपके लिए 25 प्रश्नों का संग्रह लेके आएंगे, जो मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से लिए जाएंगे और इसको हम व्याख्या सहित बताएंगे। तो आप ये मान के चलिए ये 25 प्रश्न नाम मात्र के हैं, लेकिन अगर इसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे तो हमारे 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन तैयार होंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि हम नए नए अपने वीडियो के साथ आपके पास आएँ और आपको लाभ पहुँचाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम कल लाएंगे आपके लिए एक नया वीडियो। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।